नमस्कार दोस्तों, नारायण कुमार मेडिटेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे देश में धर्म को लेकर बहुत कुछ हलचल चल रही है। विशेष करके हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। एक समाज में दूसरे समाज के प्रति, एक धर्म में दूसरे धर्म के प्रति नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। किसी कमज़ोर समाज के ऊपर खुलेआम अत्याचार किए जा रहे हैं। बहन और बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? दोस्तों, हमारा देश बहुत लंबे समय की गुलामी से आज़ाद हुआ है। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए हजारों जानें गंवाई है। 2022 में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। लेकिन क्या हमारा देश सही दिशा में जा रहा है? इस देश को हम सही दिशा दे रहे हैं? दोस्तों, हमारा देश, हमारा प्यारा भारत युवाओं का देश है। देश का एक एक बंदा अपनी भारत माँ पर जी जान से प्यार करता है। हर भारतवासी के दिल में सबसे पहले देश और उसके बाद धर्म और सब कुछ, इस भावना के साथ जी रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जिस युवा शक्ति को, जिस ब्रेन प्रॉपर्टी को हम देश के सृजनात्मक कार्य के लिए लगा सकते हैं, देश के विकास के लिए लगा सकते हैं, समाज के उत्थान के कार्य में लगा सकते हैं, उस शक्ति को, उस युवा शक्ति को पतन के कार्य में लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस देश के सभी धर्म के, सभी समाज के युवाओं को आह्वान है कि हम सभी युवा को स्वयं जागरूक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे समाज के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति युवाओं के दिमाग में नफरत के झूठे बीज बोने का काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद पर युवा शक्ति को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा देश हर समाज को, हर धर्म को अपनी सांस्कृतिक और अपनी धार्मिक जीवन की पूरी आजादी देता है। संविधान ही एकमात्र साधन है जिसे हर धर्म ने, हर समाज ने पूरे दिल से अपनाया है। दोस्तों, अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें संविधान पुरस्कृत लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान पुरस्कृत लोकतंत्र किसी एक समाज को, किसी एक पार्टिकुलर धर्म को प्राथमिकता नहीं देता। संविधान के साये में ही सभी की सुरक्षा है, इसी में ही सभी का सुरक्षित जीवन चलेगा। दोस्तों, हमारे देश में कितने समाज है, कितने धर्म में, हर एक की संस्कृति अलग, चाली रीति अलग, हर एक की परंपराएं अलग। ऐसे होते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के रीति परंपराओं का, एक दूसरे के संस्कृति का सम्मान करना सिर्फ संविधान ही सिखाता है। दोस्तों, हमारे देश में चले छुआछूत के रोग को हम भूलकर भी नहीं भूल सकते। लेकिन दोस्तों, आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। दोस्तों, जब तक संविधान रहेगा तब तक सारे धर्म सुरक्षित रहेंगे। जब तक संविधान रहेगा तब तक हर समाज अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। दोस्तों, धर्म के नाम पर हमें इतना अंधा बनाया जा रहा है कि हम बिना सोचे समझे रास्ते पर उतर आते हैं अपने धर्म को बचाने। दोस्तों, धर्मों के लिए लड़ने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि धर्म क्या है, असल में धर्म है क्या। दोस्तों, जब धर्म क्या है ये समझ जाओगे ना, तब पता चलेगा कि धर्म असल में किसकी वजह से खतरे में है। जिन लोगों के हाथों में हमारे धर्म की बागडोर है, इन्हीं लोगों से उन धर्मों का सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में धर्म है वही लोग अधर्मी है, उन्हीं लोगों को धर्म का पत्ता नहीं है। दोस्तों, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, चाहे देश का जो भी हो, कुछ भी हो। दोस्तों, अगर हमने जागने में देरी कर दी तो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में, राम राज्य के चक्कर में हम इस देश को पूरा जलता हुआ देखेंगे। पूरा देश जलकर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, सभी धर्म के, सभी समाज के युवा को फिर से आह्वान है कि हमें अपने विचार शक्ति का उपयोग करना है, हमारे बुद्धि का उपयोग करना है। धर्म के लिए लड़ने से पहले हमें धर्म क्या है ये समझने की मेहनत करनी है। क्योंकि दोस्तों, धर्म किसी को लड़ने को नहीं सिखाता, कि कोई भी धर्म दूसरे से लड़ने को नहीं सिखाता। दोस्तों, किसी के भड़काने पर हमारा जीवन बर्बाद करने से हमें बचना है। हमें हमारे देश के लिए काम करना है, देश को आगे ले जाना है। और ऐसे ही हम धर्म के लिए लड़ते रहे तो हमारा देश हमारे सामने ही अभी ही बर्बाद होते हुए देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।